हे गाइस, पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं। ये बेसिकली ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम होता है। जब आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आपका जो स्टेनोग्राफर का पेपर होता है उसमें 100 नंबर की इंग्लिश आती है, और अगर इंग्लिश 100 नंबर की आती है तो उसके लिए बुक्स और स्टडी मटेरियल ढूंढते रहते हैं कि क्या पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी किताबें सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने स्टेनो की तैयारी कर सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। पसंद आए तो अपने उन दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो बच्चे स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं। तो आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी स्टेनो के लिए किताबें, और कुछ ऐसी किताबें हैं जिनको आपको पढ़ के जाना ही जाना होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सबसे पहली किताब की। ये किताब है प्लेन टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ये दोनों किताबें ऐसी हैं जिसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बेसिकली एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 100 नंबर का पेपर आता है। 100 नंबर के पेपर में एक बात ध्यान रखना होता है, जो सीपीओ का पेपर होता है, जो सीजीएल का पेपर होता है, वो 200 नंबर का मेंस का पेपर होता है। तो आपका जो लेवल होता है सीजीएल और सीपीओ से थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ग्रामर वही आता है आपका, जो है पैराजम्बल्स वही आते हैं, सब कुछ वही आता है, तो बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। वॉल्यूम 1 में आपको ग्रामर के लगभग सभी कंसेप्ट मिल जाएंगे। वॉल्यूम 2 में आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छा खासा सेशंस मिल जाएगा। इसके अलावा जब आप थ्योरी वगैरह पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हो तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कलेक्शन जो है चाहिए होता है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि स्टेनो के लास्ट पिछले 4-5 सालों के पेपर सॉल्व करना होता है। साथ ही ये भी चीज़ देखनी होती है कि सीएचएसएल में, सीजीएल में, सीपीओ में प्रीवियस ईयर के मेंस के पेपर में क्या क्वेश्चन आए हैं, वो क्वेश्चन भी रिपीट किए जाते हैं स्टेनो के एग्जाम में। तो प्रीवियस ईयर के कलेक्शन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो किरण की प्रीवियस ईयर की बुक। इसमें पूरा का पूरा आपको पिछले 18-19 साल के क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। एमपी पब्लिकेशन की किताब आती है जिसमें भी आपको प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इन किताबों का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो बच्चा 100% स्कोर करना चाहता है, लाइक स्टेनो में अगर 90-95 नंबर 100 में स्कोर करना चाहता है, तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ के जाते हैं और वहीं उनको समझ में नहीं आता है कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं। वो मैथ की तरह जो है आत्मविश्वास से लबरेज नहीं हो पाते हैं कि नहीं भाई हमने कर लिया तो हमारा पक्का सही होगा। वो रीज़न यही होता है कि प्रीपोजिशन के आने वाले क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं कर पाते हो। तो प्रीपोजिशन पे आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, फ्रेजल वर्ब पे आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो अच्छे से तब सॉल्व कर पाओगे जब इसको आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तो ये कलेक्शन आपको मिल जाता है एसपी बख्शी की किताब में। एसपी बख्शी की किताब सिर्फ फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ने के लिए लीजिए। इसमें तकरीबन 350 फिक्स प्रीपोजिशन दिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आपको रीड करना होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप लूसेंट की किताब इस्तेमाल कर सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। 2000-2500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाई करनी होती है। तो लूसेंट की किताब में 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पीछे साइड पे दिया हुआ है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी एसपी बख्शी में भी दिया हुआ है, किरण की बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन लूसेंट में आपको कलेक्शन थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। इसके बाद आती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको स्टडी मटेरियल में जब भी आप तैयारी कर लेते हो तो आपको मॉक टेस्ट देना होता है। तो मॉक टेस्ट बहुत सारी जो है वेबसाइटें फ्री कंडक्ट कराती है, बहुत सारी वेबसाइट पेड कंडक्ट कराती है। तो प्रीवियस ईयर का आपको प्रैक्टिस कर लेने के बाद आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप किसी भी वेबसाइट पे हो रही फ्री क्लासेस, फ्री मॉक टेस्ट को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी का भी आप पेड भी ले सकते हैं। आजकल सभी वेबसाइट जो है वो अच्छा टेस्ट कंडक्ट करती हैं। स्पेसिफिक नाम की जरूरत नहीं है, आप चाहे किसी का भी दीजिए। आपका जो मॉक टेस्ट होता है लगभग सभी जो है वेबसाइटें होती हैं वो सारी की सारी जो है मॉक टेस्ट अच्छे लेवल का कंडक्ट करती है। इन सारी चीज़ों का अगर आपको अल्टरनेटिव चाहिए कि आपको वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एसपी बख्शी, आपको जो है किरण और एमबी पब्लिकेशन साथ में चाहिए होगा, अगर आपको लूसेंट के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चाहिए हो, आपको मॉक टेस्ट की अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी हो, तो इसका एक अल्टरनेटिव जो है सोर्स है वो है मेरा कोर्स। इसमें मैंने सभी कुछ चीज़ें कंपाइल कर रखी है, तो आप इसे भी ऑप्ट कर सकते हैं और ये सस्ता पड़ेगा। ये किताबें थोड़ी ज़्यादा महंगी पड़ेगी। जिन बच्चों को बुक से रीड करना है, सिर्फ और सिर्फ बुक से रीड करना है, वो इन किताबों को ले लें। और ज़्यादातर आप बच्चे ऐसे हैं जिनमें से ये किताबें लाइन से लगी होगी, तो अगर ये लाइन से लगी होगी तो आप इनकी पढ़ाई खुद कर लीजिए और बैठ के, और अच्छे से वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 अच्छे से आपको अच्छे से आनी चाहिए अगर आप एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। और अगर आपको सही से समझ में नहीं आ रही, पढ़ने समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप मेरा कोर्स एनरोल कर सकते हैं। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के बाद मेरा कोर्स आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग बनाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं थोड़ी सी और चीज़ों की कि और आपको क्या क्या चाहिए होता है, लाइक टाइम कैसे मैनेज करते हैं, कितना समय आपको पढ़ना चाहिए, तो मेरा मानना है कि आपको तकरीबन 2 से लेकर 2.5 घंटे तक हर रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए।
अगर 6 महीने तक आप 2 से लेकर 2.5 घंटे अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके इंग्लिश की जो तैयारी होगी वो पूरी तरीके से हो जाती है। 6 महीने में आप कंप्लीट प्रिपेयर कर लोगे। अब जैसे ग्रामर अगर डिवीजन में देखूं कि 2-2.5 घंटे कैसे बांटते हैं, तो ग्रामर आप 1 घंटे डेली पढ़ो रिवीजन के साथ। ईडियम्स और वन वर्ड पे 1 घंटा दो, क्योंकि ईडियम और वन वर्ड जो है आपको शुरुआत में ही पढ़ाई करनी होती है। और इसके अलावा फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब को 30 मिनट डेली पे दो। तो पहले जो स्टार्टिंग होती है पहले कुछ दिनों तक वो इस हिसाब से डिवीजन करके करना होता है। उसके बाद जब आपकी तैयारी थोड़ी ठीक हो जाती है तो आपको डिवीजन थोड़ा सा चेंज करते हुए चलना है। तो मैं एक साथ आपको 6 महीने का टाइम टेबल नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जब आप स्टेनो की तैयारी की शुरुआत करते हैं, जैसे आपको ये पता है कि आपका स्टेनो जो है अगले 4-5 महीनों में होने वाला है, 30 मार्च से शेड्यूल है, तो आप ऐसे समझिए आपके पास थोड़ा समय है। थोड़ा समय होने का मतलब यह है कि आप अगला 4-5 महीना अच्छे से तैयारी करके अपनी तैयारी पूरी कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आप टाइम टेबल के अलावा क्या आपको और चीज़ें चाहिए होती है, एक ये होती है कि जब भी आप कोर्स प्रिपेयर करते हो तो आप चीज़ों को भूल जाते हो। तो याद रखने का जो तरीका होता है वो तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे चीज़ों को याद रख सकते हो। इसके लिए आपको बार बार रिविजन करना होता है। बार बार रिविजन कैसे करोगे? माइंड बॉल का कंसेप्ट मैंने एक सिखाया हुआ है, आप एक वीडियो देख लो, माइंड बॉल कंसेप्ट बाय उज्जवल सर करके सर्च करोगे तभी भी आपको मिल जाएगा, मेरी वीडियोस मिल जाएगी। उसमें आप ये देखो कि रिवीजन कैसे करते हैं। ये माइंड बॉल का जो कंसेप्ट है वो ऐसा है कि अगर आप कोई कंटेंट जो है 6 महीने में प्रिपेयर कर रहे हो, अगर इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करोगे तो 3 महीने में सेम कंटेंट आपको याद भी रहेगा, आपको प्रिपेयर भी हो जाएगा। माइंड बॉल का कंसेप्ट अगर मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए आप सर्च कर दो, वरना मैं किसी सेपरेट वीडियो में माइंड बॉल का कंसेप्ट दोबारा सिखा दूंगा। बेसिकली ये रिवीजन का एक कंसेप्ट है। रिवीजन का कंसेप्ट कि कैसे रिवाइज किया जाए, कैसे 6 महीने की प्रिपरेशन को 3 महीने में कन्वर्ट किया जाए, ये बिल्कुल सही और सटीक है। 2017 के बहुत सारे बच्चों ने इसको इस्तेमाल किया है और आज भी सिर्फ इसी कंसेप्ट की वजह से जो है वो क्या है, वो मेरे फैन हैं। इसके बाद जो मेन चीज़ आती है, इसके बाद आती है कि मॉक टेस्ट कब स्टार्ट करें। ये बड़ा सवाल रहता है कि सर चलो पढ़ तो लिया, लेकिन मॉक टेस्ट सही समय क्या होता है, मॉक टेस्ट कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि आपको फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट गो जो होता है, फर्स्ट गो में आपको क्या करना होता है, आपको पूरा कोर्स पढ़ जाना होता है। आप शुरू से स्टार्ट करो, सारा का सारा कोर्स जो है पढ़ जाओ, सारा का सारा ग्रामर के रूल्स पढ़ जाओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ जाओ, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ जाओ, पैराजम्बल पढ़ जाओ, कंप्रिहेंशन पढ़ जाओ, जो है पैसेज कुछ सारे सॉल्व कर लो, कुछ क्लोज टेस्ट सॉल्व कर लो। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट करना होता है, क्योंकि जब आप कोर्स पढ़ते हो तो कोर्स पढ़ने के बाद आपकी तैयारी जो होती है वो 50% से 60% होती है। इससे ज्यादा कभी किसी बच्चे की नहीं होती है। टॉपर की भी तैयारी इससे ज्यादा नहीं होती जब वो फर्स्ट गो पढ़ाई करता है। तो इसको 90% से लेके 100% तक कन्वर्ट करने के लिए आपको मॉक टेस्ट का सहारा लेना होता है, प्लस रिवीजन का सहारा लेना होता है। यही एक ऐसी चीज है जो आपको 50-60% एक्सपर्ट होने के बाद 90% तक, 100% तक एक्सपर्ट बनाती है। इसके बाद जब एक गो में आप कोर्स को प्रिपेयर कर लेते हो तब आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना होता है। और मॉक टेस्ट देने का सही तरीका यह होता है, टेस्ट देने के बाद ज़्यादा नंबर आने पे खुश नहीं होना होता है। जो क्वेश्चन गलत हो रहे होते हैं उनको देखना होता है कि क्यों गलत हो रहा है और उनके नोट्स बनाना होता है। तो नोट्स बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको मॉक टेस्ट जो है तकरीबन 3-4 महीने बाद स्टार्ट करना चाहिए। 3-4 महीने शांति से आपको स्टेनो के लिए पढ़ाई करना चाहिए। तो जो मैंने बुक्स बताया है उन बुक्स का सही और सटीक तरीके से इस्तेमाल कीजिए। 3-4 महीनों में कोर्स को जो है कंप्लीट कीजिए, फिर टेस्ट को स्टार्ट कीजिए। इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ कि अगर आप कोई कोर्स परचेज कर रहे हो तो कोर्स किस तरीके का कोर्स परचेज करना चाहिए। एक आपको पता है कि एक तो जो है लाइव कोर्सेज चलते हैं, आज के समय में लाइव कोर्सेज का बड़ा दौर चल रहा है, और दूसरा है रेडीमेड कोर्स। क्या चुने, रेडीमेड कोर्स बेहतर है सर, लाइव कोर्सेज बेहतर है। तो दो बातें होती है, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर लाइव कोर्सेज में इंटरेक्शन बना रहता है, सर हमें मजा बहुत आता है, पढ़ने में मन बना रहता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो स्मार्ट स्टूडेंट है, अगर मुझे पढ़ाई करना हो तो मैं रेडीमेड कोर्स चुनूंगा, और मुझे अगर टाइम पास करना हो तो मैं लाइव कोर्स चुनूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि लाइव कोर्स के दौरान पे टीचर्स अगर 1 घंटा लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो उसमें से 30-35 मिनट आपको पढ़ाते हैं, 20-25 मिनट वो मजे में आपको कन्विंस करने के लिए, लुभाने के लिए स्टोरी सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं और अदर तरीके की बातें करते हैं। तो जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वो रेडीमेड कोर्स पसंद करते हैं, उन्हीं का रिजल्ट आता है। और जो लाइव कोर्सेज देखते रहते हैं, मैं आपको बता दूं कि उसमें से 80% बच्चे ऐसे हैं जो कई साल तक तैयारी करते रह जाते हैं। 10%, 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो लाइव कोर्सेज का फायदा उठा पाते हैं। लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं वो रेडीमेड कोर्स ज़्यादा पसंद, ये ज़्यादा रिजल्ट अच्छा दे पाते हैं। और रेडीमेड कोर्स का मतलब ये होता है टाइम सेव करना, और आपकी लड़ाई टाइम को लेके तो चल रही थी।
इस वक्त इतने सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं, इतने सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो लगभग नॉलेज वाले लेवल में लगभग सब तैयारी करते करते बराबर आ जाते हैं। अब उसमें जिसने स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन की उसी का जो है सिलेक्शन होता है। तो अगर मुझसे पूछोगे कि क्या प्रेफर करना चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा रेडीमेड कोर्स पढ़ो अगर आपको प्रिपरेशन स्मार्ट करनी है। अगर आपको मजे लेने हैं और आपको इंटरेक्शन चाहिए तो आप लाइव कोर्सेज पसंद कर सकते हो। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि लाइव कोर्स वाले बच्चे सिलेक्शन नहीं लेते, लेकिन जो लोग स्मार्ट होते हैं वो कंटेंट जो है पहले से चाहते हैं हमें कंटेंट दे दो, हम पढ़ लें, हम स्ट्रक्चर्ड वे से दे लेंगे। देखो अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो मोटिवेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, मोटिवेशन के लिए आप अपने आप से बात कर सकते हो। आप अपने आप से सवाल पूछो कि आप लायक हो या आप नालायक हो। आप अपने आप से बात करो, दूसरों से बात मत करो। आप कोर्स सही से चुनो, कंटेंट सही से चुनो। बगैर कोर्स बगैर कंटेंट के सही से आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। तो ओवरऑल इस वीडियो में मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था वो 2-3 पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन थी। लाइक कि आप बुक्स कौन कौन सी पढ़े, मैंने आपको पूरा ब्रीफ किया। प्लेन टू पैरामाउंट की वॉल्यूम 2 इस्तेमाल करो। किरण और एमबी पब्लिकेशन के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगा सकते हो। इसके अलावा एसपी बख्शी का इस्तेमाल कर सकते हो, लूसेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, या इसका अल्टरनेटिव मेरा कोर्स है। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके स्टेनो की तैयारी से रिलेटेड तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। उन सारे सवालों का जवाब मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में छोटी छोटी वीडियोज़ बना के दे दूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही।